हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, होली का पर्व आने वाला है। अभी हाल में ही होली 24 मार्च और 25 मार्च को मनाई जाएगी। सब प्रथम को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो होलिका दहन की रात्रि अगर आप करते हैं तो जीवन की समस्त बाधाएं हैं, नज़र दोष है, ग्रह दोष है, शादी से संबंधित दिक्कतें, जिनकी शादी होगी, घरेलू प्रॉब्लम है, झगड़े, वो भी दूर होंगे और संतान सुख प्राप्त होगा। और जब जीवन में खुशियाँ आएंगी तो सब तरह से आप आनंदित रहेंगे और अपना जीवन खुशहाल रूप से आप जिएंगे। तो दोस्तों, एक उपाय ये आता है अपने जीवन के सारे कष्ट दूर करने के लिए। आपको जिस दिन होलिका दहन हो रहा है उस दिन नारियल लाएं, काला तिल लाएं, काली सरसों लाएं और अपने सिर से 7 बार घुमाकर आपको घुमा लिया। उसके बाद जहाँ होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर जाकर होलिका माता की परिक्रमा करके आपको डाल देना है, ये भाव करके कि हे होलिका माता, मेरे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करो और मेरा जीवन में खुशहाल, समृद्धि और एक जीवन जो है आनंदित मैं जी सकूं। सारी समस्याओं का आज अपने साथ आप अंत कर दो। ऐसा भाव करते हुए वो आपको डाल देना। जो सामान आप ले गए, नारियल है, काला तिल है, काली सरसों है, अपने सिर से 7 बार घुमाकर। दूसरी बात, अगर आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं तो आपको क्या करना है, गाय का घी लें, उसमें 2 लौंग जो है डुबो दें, उसमें बतासे रखें और पान के पत्ते के ऊपर रखकर जलती हुई होली में आपको डाल देना है। अपने ऊपर से आप घुमाकर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही हाथ में रखकर अपने माँ से प्रार्थना करके, हे माँ, हमारे लड़ाई झगड़ों को भस्म करो और हमारा जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ताकि पति पत्नी में हमारी कहते हैं ना, आपस में सामंजस्य अच्छा बीते। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं, अपने ऊपर से भी उतार कर डाल सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि वहाँ सब देख रहे हैं, नहीं कर सकते, तो आप एक पान का पत्ता ले, उसमें 2 लौंग जो है घी में डुबो कर रखें और आपको जलती हुई अग्नि में बतासे के साथ डाल देना। भाव आपका प्रबल होना चाहिए। कुल मिलाकर ये आपको दिखावे की जरूरत नहीं है। और दहन की रात्रि एक काम और कर सकते हैं आप, लाल कपड़े में जो है 1 मुट्ठी लाल रंग का गुलाल लें और पति पत्नी दोनों मिलकर कहीं पर बहता हुआ पानी हो ना, वहाँ जाकर एक साथ आपको बहाना है। इसका बहाने का मतलब यह है कि हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो। एक काम और कर सकते हैं, इस लाल कपड़े में जब गुलाल रखा ना तो अपने ऊपर से घुमा कर डालें दोनों पति पत्नी, तो ज़्यादा अच्छा है। भाव करते हुए कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हों और हमारे जीवन में प्रेम, उल्लास और आनंद बना रहे। और दोस्तों, इस दिन जो अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। आप चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछाएं, घी का दीपक जलाएं और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, नरसिंह स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं आप, या लक्ष्मी नारायण का कोई कवच आता है वो पाठ कर सकते हैं। बाजार में सब अवेलेबल है, आप ला सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता तो लक्ष्मी चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या उनका मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और ये भाव करके कि हमारे जो ऋण चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। लेकिन ऋण के लिए जो है हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी मानी गई है, इसीलिए मैंने आपको बताया एक दीपक जलाकर आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और नरसिंह स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जाके आपके जीवन के कष्ट हटे, क्योंकि कर्ज भी एक कष्ट के अंतर आता है। और दोस्तों, एक काम और है, अगर आपके ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो जौ का आटे की पिंडी बनाकर गोल गोल लड्डू सा बनाकर अपने सर के ऊपर से उतार कर आप होलिका माता से प्रार्थना करके आपको जब होलिका जल रही हो तो उसमें डाल दें, तो आपके ग्रह कलेश दूर होंगे। ग्रह कलेश होते हैं मतलब घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये काम आप करें। और अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार रहता है तो अगले दिन होली की राख लाकर उसके जहाँ पर वो लेटता है वहाँ छिड़क दें, इससे उसकी बीमारी दूर होगी। और होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें, इससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। और एक डब्बे में होली की राख भी भर सकते हैं आप। प्रतिदिन टीका लगाएं, जैसे जैसे आप टीका लगाएंगे आपके जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होंगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं हल होंगी मात्र एक होली की राख के तिलक से। तो इस होली की राख को आप बेकार न जाने दें, अच्छे से डिब्बे में भर कर रखें। और काली सरसों का आप उपटन लगाकर इस दिन उपटन लगाएं, बेसन मिलाकर भी लगा सकते हैं। उपटन बनाने के बाद अपने ऊपर से 7 बार 9 बार घुमाकर आपको उसका गोल गोल लड्डू बनाना है और जहाँ होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर जाकर सिर्फ माँ के आगे बोलना है कि हे माँ, इस लड्डू के भीतर मैंने सारी समस्याओं को डाल दिया है, आप इसको भस्म कर दो। और डाल दें आप, तो आपकी सारी समस्याएं जो होलिका माता अपने में ग्रहण कर लेंगी और आपके जीवन में नजर भी नहीं लगेगी, आपकी कोई बीमारी है वो भी दूर होगी। और दोस्तों, मैं एक बात और बताती हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मान रहा है तो आपको लाना है क्या, तगर लाना, बाजार में मिलेगा, काक जंगा मिलता है, एक केसर मिलता है। इसको अपने हाथ में लेकर आपको बोलना है क्लीम कामदेवाय फट, क्लीम कामदेवाय फट, क्लीम कामदेवाय फट बोलकर उसमें गुलाल में मिलाकर आपको सामने वाले के अगर आप तिलक लगा देते हैं तो वो व्यक्ति आपका काम करने लगेगा। लेकिन इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। गलत काम के लिए आप करेंगे, उसके तिलक लगाएंगे, तो ये जो उपाय कामयाब नहीं होगा। और दोस्तों, एक बात मैं ये कहूँगी, जब होली की पूजा आप कर रहे हैं तो हमेशा जो है मुंह जो है पूर्व उत्तर की तरफ ही होना चाहिए आपका। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूर्व उत्तर की दिशा बहुत शुभ मानी गई है।
तो इन बातों का अगर छोटा छोटा आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के कलेश भी दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी जो है होली बहुत अच्छी तरह मनेगी। और दोस्तों, होली की रात जो है एक सिद्ध रात मानी गई है। इस दिन आप पीपल के पेड़ में भी आप दिया जला सकते हैं शाम के समय। किसी ने आपका पैसा उधार लिया, वो नहीं दे रहा, तो अनार की टहनी से उस व्यक्ति का नाम लिखकर भोजपत्र पर उस पर हरा गुलाल छिड़के और माँ को अर्पण कर दे कि हे माँ, उस व्यक्ति से मेरा कर्ज वापस कराओ, उसका भी मतलब कुछ गलत ना हो, उसके घर में भी सुख समृद्धि बरकत बनी रहे और मेरा वो उधार वापस कर दे। और 21 गोमती चक्र लेकर आप शिवलिंग भी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया इस दिन की रात्रि की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप 21 गोमती चक्र लेकर शिवलिंग पर भी अर्पण कर सकते हैं। और विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी रख के आप हल्दी की गांठ रख सकते हैं और शिवालय जाकर भगवान शिव और पार्वती से अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, मैं इस दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सिद्ध रात्रि मानी गई है। इस दिन आप अगर कोई मंत्र सिद्ध करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा अनंत गुना फल मिलता है। और दोस्तों, इस दिन जो है आप चौराहे वगैरह ना नागें, क्योंकि लोग जो है वो मतलब उल्टे सीधे टोने टुटके करते हैं, तो आप बचे रहें, क्योंकि ये रात्रि बहुत सिद्ध रात्रि मानी गई है। इसमें जो भी काम किया जाता है वो पूर्ण होता है। और अगर आपको धन की वृद्धि चाहिए तो आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कोई एक मंत्र और बताया, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। स्वाहा मैंने इसलिए बोला है, इसमें आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। एक मिट्टी का दिवला लें, उसमें कपूर डाल लें, लौंग डालें, थोड़ी सी हवन सामग्री डालें, बतासा डाल दें, ये गुजिया बनी वो डाल दें और ओम धनुदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा ऐसे बोलकर आपको 108 बार 11 बार जितना समय मिले। अब मैं तो बोल दूं आपको 108 बार, जब अपने आप होली का त्योहार आपके घर में रिलेटिव है, कोई भी आप नहीं कर पा रहे तो 5 बार हाथ जोड़कर आप ओम नमो धनदाय स्वाहा बोलकर आप आहुति दे दें। और दोस्तों, इस रात्रि जो आप होली की राख घर पर लेकर आए तो कंडे पर रखकर उसमें लोहान डालें, गूगल